जय श्री हरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में तीसरा अध्याय सुनते हैं। इस 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में राज्य, युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, हरिनाम संकीर्तन, इन विषयों का वर्णन किया गया है। दूसरे शब्दों में इसी का नाम भूमि गीत है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में कुल 52 श्लोक हैं। हम यहाँ पर भागवत के मूल संस्कृत श्लोकों का भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो आज के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के प्रश्न इस प्रकार हैं, जिनके उत्तर हम भागवत के श्लोकों को सुनते हुए प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? कौन पृथ्वी को जीतना चाहते हैं? पृथ्वी माता ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने वाले मूढ़ों के बारे में हंसते हुए क्या कहती है? आजकल लोगों को इसका भूत चढ़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद रहे, सारी धरती मेरी हो जाए। इस कारण से साधारण लोगों को जमीन मिलना भी मुश्किल हो गया है और बहुत पैसे लगते हैं लोगों के। तो उनके लिए पृथ्वी माता क्या कहती है? धन लोभी और जमीनों या राज्यों के लोभी लोग मन को, इंद्रियों को वश में करके भी आखिर में पाते क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे लोग जो है बड़ा अपना मन वश में करके पैसा इकट्ठे करके और जमीन आदि खरीदते, पर मिलता क्या है अंत में? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी मेरी करने वाले लोग अंत में क्या पाते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी माता को मेरी मेरी समझने वाले किन किन राजाओं की कहानी ही शेष रह गई है और कईयों के तो नाम भी नहीं रहे। परीक्षित महाराज द्वारा श्री सुखदेव जी से क्या प्रश्न पूछे गए? 4 युगों का वर्णन हम जानेंगे। सत्ययुग अथवा कहो सतयुग में धर्म के 4 चरण कौन से होते हैं, ये हम जानेंगे। सतयुगी लोगों का स्वभाव कैसा होता है? धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण होते हैं, वे कौन से हैं, ये हम जानेंगे। त्रेता युग के लोगों का स्वभाव कैसा होता है और द्वापर युग के लोगों का स्वभाव कैसा होता है और कलयुगी लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए शास्त्रों में ये सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोगों के स्वभाव बताए गए हैं, ताकि हम तुलना करके देख सके कलयुग के लोग कैसे हैं, उनका पतन हुआ है या ऊंचे चढ़े हैं। क्या कलयुग में धर्म के 4 चरण पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हम जानेंगे। 4 युग हर समय रहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलयुग में रहते हुए भी आप कौन से युग में हैं? यह मानसिक रूप से रहने की बात है, इसको जानने की एक सरल विधि है, वो हम जानेंगे। यदि ऐसे रहेंगे तो आप पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे रहेंगे वो हम जानेंगे। कलयुग के प्रभाव से कैसे बचे? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक दिन में 4 युग हैं। अच्छा, कैसे है वो हम जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलयुग के कुछ और भी लक्षण हैं, उनके बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में तो आए थे लक्षण। दूसरे अध्याय में वेद आदि शास्त्र को पाखंड से कैसे बचाएं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य से जुड़े 4 आश्रम कौन से हैं जिनकी दुर्गति हो रही है, उनके बारे में हम जानेंगे। आप भी इन 4 आश्रमों में जरूर गए हैं, वो कौन से आश्रम है ये हम जानेंगे। आजकल केवल इसी वस्तु के लिए आग लगी है, तो कौन सी वस्तु है? कलयुग के स्वामी और सेवक दोनों कैसे हो गए हैं, नौकरी देने वाले और करने वाले। गाय को माता क्यों कहा जाता है, उसकी दुर्दशा का क्या कारण है, ये हम जानेंगे। पुरुष लोग प्रायः हर काम में इन्हीं की सलाह लेते हैं, किनकी सलाह लेते हैं वो हम जानेंगे। व्यासपीठ पर अनधिकृत कब्जा कलयुग का लक्षण है। जो जिसके मन में आया, अधिकार है नहीं तो भी बैठ गया गद्दी पर, ये कलयुग का लक्षण है। इससे बचना चाहिए कल्याण चाहने वाले लोगों को। जिनको नहीं करवाना कल्याण, वो तो चाहे जिसको सुन सकते हैं, चाहे जहां बैठ सकते हैं, परंतु कल्याणकामी को सावधान रहना चाहिए। कलयुग में लोग पिशाचों जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, हिप्पी भूतों जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? कलयुग में बुद्धि नास्तिकता की ओर विपत होती जाएगी, अथवा दूसरे शब्दों में कहो लोगों में बढ़ती नास्तिकता का प्रमुख कारण हम जानेंगे। प्रायः लोग भगवान की पूजा आराधना से विमुख हो जाते हैं, क्यों? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलयुगी जीव कल्याण के इतने सस्ते सौदे को भी नहीं भुना पाते हैं, क्यों भाई? इतना बढ़िया मौका है। कलयुग में केवल आस्तिकता है भाव, इससे ही कल्याण संभव है कि परमात्मा है, इससे ही कल्याण हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम जानेंगे। हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा का महत्व हम जानेंगे। मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हम सब मरने वाले हैं एक न एक दिन। दोषों के भंडार कलयुग का एक अनोखा गुण है, वो हम जानेंगे। और इस 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय का अंतिम 37वां प्रश्न, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा से मिलने वाला सुदुर्लभ सनातन धाम वैकुंठ लोग कलयुग में बहुत सस्ता है। कैसे? कलयुग में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। 12वें स्कंद का तीसरा अध्याय सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। इसमें हम राज्य, कलयुग का युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का एक उपाय है नाम संकीर्तन, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। साथ ही पृथ्वी द्वारा गाया गया एक गीत जिसको भूमि गीत के नाम से कहा जाता है, जिसमें वो लोगों को बताती है कि किस प्रकार लोग लालच में पड़े रहते हैं। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 12 स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। श्री शुक उवाच दृष्ट्वात्मनिजये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, हम पृथ्वी को जीत लेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं, तब धरती माता हंसने लगती है और वो कहती है, देखो कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग हैं जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मृत्यु हो क्रीडन का, वो मुझे जीतना चाहते हैं, माने खुद काल के गाल में है और फिर भी सोचते हैं कि हम पृथ्वी को जीत लेंगे। काम एषा नरेंद्राणाम मोघ स्याद् विदुषामपि येन फेनोपमे पिंडे येति विश्रम्भिता नृपाः। पृथ्वी कहती है, राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर ही जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। उनका प्रयास सफल होने वाला नहीं है। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर शरीर पर तो भरोसा कर लेते हैं और धोखा खा बैठते हैं और श्री भगवान पर भरोसा नहीं करते। अब पृथ्वी माता आगे कहती है कि सबको जीतने का जो विचार है वो मूर्खता से भरा हुआ है। ऐसे लोग क्या करते हैं, हम क्या क्या जीतेंगे, कैसे जीतेंगे। पूर्वम निर्जित्य षड्वर्गम जयश्यामो राजमंत्रिणः ततः सचिव पौराप्त करेन्द्रानस्य कंटकान। वे राजा लोग सोचते हैं हम पहले मन के सहित अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और सभी सेनाओं को वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। ये सब कल्पनाएं राजे और राजनेताओं की है, जो ये सोचते पहले अपने को जीतूंगा फिर देश को जीतूंगा। ना वे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, न वे देश को, दुनिया को जीत सकते हैं। निसंदेह दृढ़ संकल्प राजनीतिज्ञ, तानाशाह और दूसरे सैन्य प्रमुख लोग आत्मानुशासन के साथ कठिन तप और संयम करते हैं, जिससे सत्ता के लिए उनकी लालसा की तुष्टि हो सके। तब वे समुद्र, स्थल, वायु और आकाश पर अधिकार करने के लिए अपने बड़े बड़े राष्ट्रों को भिड़ा देते हैं।
एवं क्रमेण जेष्यामः पृथिवीं सागर मेखलाम् इत्याशा बद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिकेन्तकम्। इस तरह धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, एक एक गांव को जीतते जीतते, और फिर तो समुद्र ही हमारी राज्य की खाई का काम करेगा। इस तरह वे मूर्ख राजा लोग अपने मन में अनेकों आशाएं बांधे रखते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। वे जानते नहीं कि इस जगत में जन्म मृत्यु अपरिहार्य है, किंतु वे क्षणिक नाश के लिए अपना उन्मादी संघर्ष जारी रखते हैं। वर्तमान में बड़े राजाओं की तो बात क्या कहें, छोटे छोटे प्रत्येक व्यक्ति भूमि के टुकड़े के लिए लड़ते ही रहते हैं, ये मेरी। समुद्रावरणाम जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा कियदात्मजयस्य तन्मुक्तिरात्मजये फलम। इतना ही नहीं, जब तक एक द्वीप उनके वश में होता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्री यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग्य प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। अरे अपने मन इंद्रियों को वश में करके तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान श्री विष्णु का सनातन वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए, और उसको वश में करके ये थोड़े बहुत जमीन के टुकड़े प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं हमने बड़ा विजय प्राप्त कर ली। ये तो बहुत तुच्छ फल है। याम विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे ताम माम जेष्यन्त्य बुद्धयः। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ ले जा न सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। मत्कृते पितृपुत्राणाम भ्रातॄणाम चापि विग्रहः जायते यशताम राज्ये ममता बद्ध चेतसाम। फिर पृथ्वी कहती है जिनके चित्त में ये बात दृढ़मूल हो गई है, ये बात जम गई है कि ये पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। पृथ्वी के लिए आपस में लड़ बैठते हैं भाई भाई। ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढ़ेति वादिनः स्पर्धमाना मिथोघ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। पृथ्वी कहती है कि वे राजा लोग आपस में ऐसे कहते हैं, ओ मूर्ख, ये सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं है। दूसरा कहता है ये मेरी है, तेरी नहीं है। इस तरह राजा लोग एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को पृथ्वी के लिए मार डालते हैं और स्वयं भी मर जाते हैं। इस श्लोक में उस संसारी राजनीतिक मनोवृत्ति को उजागर किया गया है जिससे संसार में असंख्य विवादों को उत्साह मिलता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और अनेक स्थानों पर युद्ध चलते रहते हैं। कोई कहता है ये मेरा है, कोई कहता वो मेरा है, अंदर ही अंदर भी युद्ध चलते रहते हैं। कई सारे लोग नए नए स्थानों के डिमांड करते रहते हैं कि हमारे को देश अलग दे दो। बात यह है कि श्री भगवान सारी भूमि के स्वामी हैं। सूरदास जी ने कहा सब भूमि गोपाल की। वस्तुतः ईश भावना भावित संसार में भी राजनीतिक सीमाएं पाई जाती हैं, लेकिन ऐसे ईश भावना भावित वातावरण में राजनीतिक तनाव बहुत हद तक शिथिल पड़ जाते हैं और सारे देशों के लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं और शांति से रहने के एक दूसरे के अधिकार का आदर भी करते हैं। अब पृथ्वी कुछ उदाहरण बताती है कि कौन कौन से राजा, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए जो इस धरती को छोड़ करके चले गए। पृथु पुरु रवा गाधिर नहुषो भरतोर्जुनः मांधाता सगरो रामः खट्वांगो धुंधुहा रघु तृणबिंदुर्ययातिश्च शरयाति शंतनुर्गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुस्थो नैषधो नृगः। पृथ्वी कहती है अनेक राजा हुए, पृथु महाराज हुए, पुरुरवा हुए, गाधी, नहुष, भरत, सहस्रबाहु अर्जुन
और कहीं कहीं पर सहस्रबाहु को अलग माना है, अर्जुन को अलग माना है। मानधाता राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र सागर कहलाए और उन्होंने समुद्र खोद दिया था। इनके अलावा राम का नाम भी पृथ्वी उदाहरण के रूप में बताती है, परंतु श्रीधर स्वामी जी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा इस बात की पुष्टि हुई है कि यहाँ पर जिन राम का नाम आया है वे भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार नहीं है, क्योंकि ये बात पहले ही कह दी गई है सबय भूमि गोपाल की। तो राम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पृथु महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार समझे जाते हैं, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर स्वामित्व का दावा करते हुए पार्थिव राजा के गुणों को पूरी तरह प्रकट किया। किंतु पृथु महाराज जैसे संत सदृश राजा पृथ्वी का नियंत्रण भगवान की ओर से करते हैं। दूसरे उदाहरण बताए जाते हैं खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, गय, भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुत्स्थ, नल, नृग और हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोक रावण, नमुचिः शंभरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः, अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः, सर्वे सर्वविधः शूराः, सर्वे सर्वजितो जिताः, ममता मय्यवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मर्त्यधर्मिणः, कथावशेषः कालेन यकृतार्थः कृता विभो। इन सब नामों के अलावा हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, लोकद्रोही रावण, जिसको लोक रावण कहा है, लोगों को रुलाने वाला था, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। लगभग इनमें से जितने नाम आए हैं सभी की कथा भागवत जी में आई है। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, ऐसी बात नहीं है कि समझदार नहीं थे, बड़े शूरवीर भी थे। सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें जीत न सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे अर्थात पृथ्वी से ममता की और समझा कि ये पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल भगवान ने उनकी लालसा पूरी कभी नहीं होने दी। अब उनके बल पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। तो पृथु महाराज आदि के पृथ्वी के उपयोग करने में और दुष्ट राक्षसों के उपयोग करने में अंतर था। वे लोग परोपकार के लिए करते थे, जबकि हिरण्यकशिपु, रावण जैसे असुर पृथ्वी का दुरुपयोग करते थे और अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते थे, भोगों के लिए। फिर भी संत स्वभाव वाले राजाओं और असुरों, इन दोनों ने ही यह पृथ्वी तो छोड़ी ही है, छोड़नी पड़ी ही है। इस तरह उनकी राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता काल के वेग से निरसित हो जाती है। आधुनिक राजनेता न तो संपूर्ण पृथ्वी का अस्थायी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, न ही उनका ऐश्वर्य और उनकी बुद्धि असीम होते हैं। निराशाजनक रूप से थोड़ी सी शक्ति के स्वामी बनकर अल्पायु को भोगते हुए और गहन बुद्धि से रहित ये आधुनिक नेता हताशा और कुनिर्दिष्ट आकांक्षा के प्रतीक हैं। अब इनके कोई नाम लेने वाले भी नहीं है, केवल कहानी मात्र इनके शेष रह गई है। सुना जाता है कि रावण के मन में ऐसी इच्छा थी कि हम एक ऐसी सीढ़ी बनाएंगे जिससे खटाखट ऊपर चढ़ा जा सके। उसको लिफ्ट का पता नहीं होगा, उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। फिर वंशस्थ छंद में सुखदेव जी बताते हैं कि पृथ्वी आगे क्या कहती है। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। सुखदेव जी कहते हैं संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही ये कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र ही है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ नहीं है। भले ही देखने में कितना ही बढ़िया लगे, इतनी भूमि आ गई, इतना राज्य आ गया, परंतु है वास्तव में असत्य ही, केवल वाणी का विलास है, इतना पैसा है। श्रीमद् भागवतम की सारी कथाएं पाठक को दिव्य ज्ञान की पूर्णता देने वाली हैं, इसलिए वे राजाओं या दूसरे संसारी विषयों के माध्यम से सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षाएं देती हैं। श्री कृष्ण के प्रसंग में सारी सामान्य कथाएं दिव्य बन जाती हैं।
जिनमें पाठक को जीवन की पूर्णता प्रदान करने की शक्ति होती है। अब सुखदेव जी उपजाति छंद में कहते हैं, यस्तोत्तमा श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्ष्णम मंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्ष्णम कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समान। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद, उनके लीला गान करना सभी अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का, उनकी लीला कथा ही श्रवण करते रहना चाहिए। चूंकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कोई भी कथा शुभ होती है और दिव्य होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अपने राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यों का सीधा वर्णन निश्चय ही सुनने योग्य सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु है। यहाँ पर नित्यम शब्द श्री कृष्ण की कथाओं के नियमित अनुशीलन का सूचक है और अभीक्षणम शब्द ऐसे नियमित आध्यात्मिक अनुभवों के निरंतर स्मरण का सूचक है। नित्य मतलब रोज सुनते रहना चाहिए, अभीक्षण मतलब एक बार नहीं बार बार सुनते रहना चाहिए। सुखदेव जी मानो परीक्षित से कहते हैं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों की कथा मैंने क्यों सुनाई जिनकी केवल नाम ही बाकी है। मुर्दों की याद भी क्या करनी जी, क्यों करनी? मुर्दाकार शवाकार वृत्ति क्यों करनी? इसका उत्तर यही है परीक्षित कि इससे तुम भी अपने जीवन में कुछ सीखो, विज्ञान प्राप्त करो और इस देह से वैराग्य करो। इसमें जितना भगवान के चरित्र का गान है वही अमंगलों का नाश करने वाला है। बार बार उसी को सुनना चाहिए, उसी से भगवान की भक्ति आती है। बाकी बातें तो वर्णन का वैभव है, उनमें परमार्थ कुछ भी नहीं है। अब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। श्री राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विधमिष्यन्त्युपचितास् तन्मे ब्रूहि यथा मुने। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे भगवान, आपने कलयुग के बहुत सारे दोष बता दिए। मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे जब इतने भयानक दोष से दोष हो जाएंगे, ये हमें बताइए। परीक्षित महाराज दयालु साधु सदृश शासक थे, इसलिए कलयुग के ऐसे निंदित गुणों को सुनकर के स्वाभाविक रूप से उन्होंने पूछा कि इस युग में उत्पन्न लोग, कलयुग के प्राणी किस तरह अपने पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम वापस जा सकेंगे। और कुछ प्रश्न पूछते हैं। युगानि युग धर्माश्च मानं प्रलय कल्पयोः कालस्येश्वर रूपस्य गतिम विष्णोर महात्मनः। इसके अलावा युगों को स्वरूप बतलाइए। युगों के धर्म, कल्प की स्थिति कितने समय तक रहता है, प्रलय काल कितने समय तक होता है, कैसे होते हैं, कितने होते हैं। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ तर्क कर सकता है कि परीक्षित महाराज की मृत्यु थोड़ी ही देर में होने वाली है और वे युग युग धर्म, कल्प और प्रलय इन सब को जानकर क्या करेंगे, परंतु वे बता रहे हैं कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। जहाँ कहीं हमारी दृष्टि जाए वो सब भगवान का ही रूप है। भगवान की जो कथा हम सुन रहे हैं वो भगवान से अलग नहीं है। ये बात बार बार आ रही है कि भगवान की कथा ही भगवान का संकीर्तन है। भगवान के नाम का उच्चारण करना भी संकीर्तन है, उनकी कथा भी संकीर्तन है। और बाकी परीक्षित महाराज तो नित्य मुक्त थे ही, वे तो हम जैसे कलयुगी जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। श्री शुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मश् चतुष्पात् तज्जनैर्धृतः सत्यम दया तपोदानमिति पादा विभोर नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण है सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। इस श्लोक में दान का जो प्रसंग आया है उसका अर्थ है वस्तुतः निर्भयता और अन्यों को स्वतंत्रता देना।
किसी क्षणिक आनंद या राहत का भौतिक साधन देना नहीं। कोई भी भौतिक दानी व्यवस्था अंततोगत्वा काल के प्रवाह द्वारा कुचल दी जाएगी। इसलिए काल की पहुंच के परे अपने सनातन अस्तित्व का साक्षात्कार ही मनुष्य को निर्भय बना सकता है, और भौतिक इच्छा से छुटकारा ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि इससे प्रकृति के नियमों के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए असली दान तो लोगों में उनकी सनातन आध्यात्मिक चेतना को, भक्ति को जगाने में सहायता पहुंचाना है। धर्म को यहाँ पर विभु अर्थात शक्तिशाली कहा गया है अथवा भगवत स्वरूप कहा गया है, क्योंकि विश्वजनीन धार्मिक सिद्धांत स्वयं श्री भगवान से अलग नहीं है और वे अंततः मनुष्य को भगवत धाम ले जाने वाले हैं। यहाँ पर उल्लिखित सत्य, दया, तपस्या और दान पवित्र जीवन के सार्वत्रिक पक्ष हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में धर्म का चौथा पांव स्वच्छता बतलाया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह दानम शब्द की वर्तमान संदर्भ में वैकल्पिक परिभाषा है कि दानम मतलब स्वच्छ दान। यह दान करने से स्वच्छता आती है, इसलिए यहाँ दान बताया है। पहले स्कंद में चौथा चरण स्वच्छता बताया है। स्वच्छता माने पवित्रता, शौच। अब सतयुग के प्राणी कैसे होते हैं, सुखदेव जी बताते हैं। संतुष्टः करुणः मैत्राः शांता दान्ता स्थितिक्षवः आत्मा रामः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः। सतयुग के जो लोग होते हैं वे बड़े संतोषी होते हैं और दयालु होते हैं। सभी लोगों से मित्रता का व्यवहार करने वाले होते हैं और सतयुग के लोग शांत भी होते हैं। इसके अलावा वे दांत माने इंद्रिय और मन को वश में करने वाले होते हैं और तितिक्षव माने सुख दुख आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहने वाले होते हैं। सतयुग के प्राणी अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। यदि कोई उनको प्राप्त नहीं कर पाया है तो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। समदर्शन अर्थात समान दृष्टि का आधार है सारी भौतिक विविधता के पीछे तथा सारे जीवों के भीतर श्री भगवान की अनुभूति करना। त्रेतायाम धर्म पादानाम तुर्यांशो ही यते शनैः अधर्म पादैरनृत हिंसा संतोष विग्रहैः। सुखदेव जी कहते हैं धर्म के समान अधर्म के भी चार पैर हैं। जैसे धर्म के चार पैर बताए वैसे अधर्म के भी चार पैर हैं। असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। माने प्रत्येक में एक एक चरण में कमी आ जाती है। जितना सत्य सतयुग में रहता है उतना उसका 75% त्रेता में बचता है। झूठ बोलने से सत्य क्षीण होता है, हिंसा करने से दया कम होती है, असंतोष करने से तपस्या नहीं होती है और कलह करने से दान और स्वच्छता क्षीण होते हैं। इस प्रकार धर्म के जो चार चरण हैं उनका विपरीत होने से अधर्म हो जाता है। तदा क्रिया तपो निष्ठा नाति हिंस्रा न लंपटाः त्रैवर्गिका स्त्रयी वृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप। उस समय अर्थात त्रेता युग में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। माने हिंसा लंपटता बिल्कुल नहीं करते। पराई स्त्रियों की ओर, स्त्रियों द्वारा पराये पुरुषों की ओर ताकना झांकना लंपट भाव होता है। ये नहीं होता त्रेता युग में। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग का सेवन भी करते हैं और अधिकांश लोग कर्मों के प्रतिपादक, वेदों के पारदर्शी विद्वान भी होते हैं त्रेता युग में। एक बात और सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यपि इस त्रेता युग में समाज में चार अलग अलग श्रेणियां माने वर्ण उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु ज्यादातर लोग ब्राह्मण ही होते हैं। अब द्वापर युग के बारे में बताया जाता है। तपः सत्य दया दानेश्वर्धम रसते द्वापरे हिंसा तुष्ट्य नृते द्वेषैर धर्मस्या धर्म लक्षणैः। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि होती है और इनके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। माने सतयुग में कोई 100% सत्य बोलता है तो द्वापर में आते आते वो 50% सत्य बोलने लगेगा, माने 50% झूठ बोलने लगेगा। 50% दया करता है तो 50% वह
हिंसा भी करने लगता है। यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः आड्या कुटुंबिनो हृष्टा वर्णः क्षत्रद्विजोत्तराः। किसी किसी प्रति में महाशाला की जगह महाशीला दिया है, जिसका अर्थ अच्छे महान शील स्वभाव वाले। तो द्वापर के लोग बड़े यशस्वी होते हैं, कर्मकांड को जानने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं, लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। और द्वापर में प्रायः लोग धनाढ्य भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता हो जाती है। चारों वर्णों में से समझो कि ये दो ही वर्ण ज्यादा संख्या में होते हैं। ये सब कर्म के आधार पर ही होता है। कलौ तो धर्म हेतु नाम तुर्यांशो धर्म हेतु भी हेधमान ही क्षीयमाणो यन्ते सोपि विनंक्षति। अब कलयुग के बारे में बताया जाता है। कलयुग में तो अधर्म के चारों पैर अत्यंत बढ़ जाते हैं। अधर्म के चारों पैर हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष। इसी द्वेष को ही कहीं कहीं कलह कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। इसके कारण से धर्म के चारों चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। यद्यपि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उत्तरकांड 103 नंबर 2 में कहा है, प्रगट चारि पद धर्म के कालिमाहु एक प्रधान जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। माने धर्म के जो चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, इनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही रहता है। जिस किसी प्रकार से भी दान दिए जाने से दान कल्याण ही करता है। दूसरा भाव ये भी है कि कलयुग के अंदर समझो कि सत्य, दया, तप और दान 25% बाकी रहते हैं। मानी 25% सच बोलता है कोई भी मनुष्य और 75% झूठ बोलता है। दान करता है 25% और 75% दान के बारे में भी झूठ ही बोलता है। वही बात है। तपस्या करता है 25%, 75% तपस्या नहीं करता है, असंतोष करता है। इस प्रकार कलयुग में केवल चतुर्थांश ही रह जाता है और अंत में तो वो चतुर्थांश भी लोप हो जाता है। तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दयः शुष्क वैरिणः दुर्भगा भूरितर्षास्य शूद्रदासोत्तरा प्रजा। कलयुग के लोग कैसे होंगे? अत्यंत लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय वाले होते हैं। झूठ मूठ में एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं। वैर तो कलयुग की विशेषता है। गोस्वामी जी ने कहा, कली प्रभाव विरोध चहु हो रहा। बिना मतलब में वैर विरोध बना के रखते हैं लोग। लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, धापते नहीं हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। केवल श्रमिक और बर्बर लोग ही इस समय जीतने वाले होते हैं। इस कलयुग में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर के ही हैं, सेवा करने वाले। सेवा माने शूद्र भाव। श्रमिक है, क्लर्क है, मछुआरे हैं, कारीगर है या शूद्र वर्ग के अंतर्गत दूसरे प्रकार के कार्मिक हैं। इसके अलावा कई सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, भले ही वो पढ़ाने वाले हों, कोई भी हों। प्रबुद्ध भगवत भक्तों और नेक राजनीतिक नेताओं का अत्यंत अभाव है। भक्त और नेता मिलना मुश्किल है और स्वतंत्र व्यापारियों और किसानों का भी लोप हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापार के संगठन उन्हें लगातार अधीनस्थ कर्मचारियों में बदलते जा रहे हैं। पृथ्वी के विविध भागों में पहले से बर्बर और अर्ध बर्बर लोग बसे हुए हैं, जिससे सारी स्थिति अत्यंत खतरनाक और धूमिल हो रही है। हरि भक्ति के द्वारा ही स्थिति को सुधारा जा सकता है। घोर कलयुग के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र आशा है। भगवान की लीला कथा ही आशा है। अब सुखदेव जी एक विशेष बात बताते हैं कि देखो, चारों युग सदा ही रहते हैं। कैसे रहते हैं समझ में नहीं आया। अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी सतयुग कैसे है? सत्वं रजस्तमैति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः काल संचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि। सुखदेव जी कहते हैं सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका कभी ह्रास होता है, कभी विकास होता है, कभी कमी होती है, कभी बढ़ती होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि सतयुग में भौतिक सत्वगुण अच्छाई का प्राधान्य होता है और कलयुग में तमोगुण ज्यादा होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार
प्रत्येक युग में अन्य 3 युग यदा कदा उपयुगों के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह सतयुग में भी तमोगुणी राक्षस प्रकट हो सकता है और कलयुग में भी कुछ समय तक सर्वोच्च धर्म के सिद्धांत हो सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित हुआ है। प्रकृति के तीनों गुण सब जगह सभी वस्तुओं में उपस्थित रहते हैं, लेकिन प्रधान गुण या गुणों का मेल किसी भौतिक घटना के सामान्य लक्षणों को निश्चित करता है। इसलिए प्रत्येक युग में तीनों गुण विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। वैसे सतयुग में सतोगुण, त्रेता में रजोगुण और द्वापर में रजो और तमो मिले हुए और कलयुग केवल तमोगुण। इन सब के द्वारा सूचित होने वाले युग विशेष अन्य युगों में भी पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान में कलयुग में लगभग पिछले 100 वर्षों से, जब से भारत की स्वाधीनता का समय चला है, उस समय से ऐसे अनेक महात्मा आए हैं जिन्होंने सतयुग लाने का प्रयास किया है और कुछ संभव तक कलयुग के रोक लगी भी है। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का। यदि गीता प्रेस की स्थापना न करते तो समझो कि आज के समय धर्म की स्थिति बड़ी कमजोर होती। भागवत, रामायण, गीता किसी को सुनने, पढ़ने, देखने को मिलती नहीं। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। उन्हीं के साथ परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्होंने सभी पुराणों का संपादन कार्य करवा के हिंदी भाषा अनुवाद उनका उपलब्ध करवाया, जिससे सहजता से लोग सभी पुराणों को समझ सके, पढ़ सके। श्री रामचरितमानस के भी चौपाई समझने में नहीं आती कलयुग के जीवों को, उनका अनुवाद करवाया। ऐसे ही परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जगह जगह घर घर में जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार किया, गांव गांव में जाकर के लोगों को कहा कि आप भगवान के हो, भगवान से प्रार्थना करो, आप भगवान से अपना संबंध मान लो। इससे बहुत हद तक कलयुग के प्रभाव में वृद्धि होने से रुकावट आई है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक, जिसको इस्कॉन कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी, उन्होंने भी बहुत हद तक श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है। ऐसे अनेक अनेक महात्मा हैं जो इन सब से जुड़े हुए हैं। एक यदि अच्छा महात्मा हो जाए, सत्वगुण में स्थित हो जाए, तो वो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को सत्वगुण में लगा सकता है। और वर्तमान में यदि हम राजा को भी देखें तो वो भी कहीं न कहीं सत्वगुण से भरा हुआ है, और सत्वगुणी राजा होने के कारण से प्रजा में भी सत्वगुण में वृद्धि देखी जा सकती है। आपको, हमको सब जगह अनुभव में आ सकता है। अब हम कलयुग में रह रहे हैं, परंतु फिर भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम सतयुग में रह रहे हैं। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, प्रभवन्ति यदा सत्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगम विद्यात् ज्ञाने तपसि यद्रुचिः। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगे, उस समय सतयुग समझना चाहिए। माने यदि मन बुद्धि भगवान में लग गई, सत्वगुण में लग रही है, भगवान का नाम कथा अच्छी लग रही है, तो समझो हम सतयुग में ही हैं, भले ही कलयुग का समय चल रहा हो। और सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य क्या काम करता है? तो ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। वर्तमान में तपस्या समझो कि अपने धर्म के लिए जो कष्ट सहना है वही है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का तो कहते थे, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे 50 संत हो जाएं तो कलयुग के डांट लगा दें। निस्संदेह है भगवान श्री कृष्ण के आने से कलयुग के आने में कुछ रुकावट आई, नहीं तो भगवान जब प्रकट हुए थे वो लगभग द्वापर का अवसान था, कलयुग का समय आ ही चुका था। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम सभी को यदि भगवान की भक्ति का प्रचार करना पड़े, प्रचार करें, तो हम सत्वगुण ला सकते हैं, सतयुग ला सकते हैं। फिर त्रेता युग में कौन स्थित है? तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा धर्मार्थ कामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम तदा त्रेता रजो वृत्ति रीति जानीहि बुद्धिमन्। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख दोनों भोगों की ओर होती है, शरीर, मन और इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं। हे बुद्धिमान परीक्षित, समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। वर्तमान में तो इसी का प्रभाव ज्यादा दिखता है। मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म और अर्थ की ओर बहुत ज्यादा है, और पारलौकिक सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं, और शरीर, मन, इंद्रियां रजोगुण में स्थित हैं।
तो समझो कि वर्तमान के लोगों की मनोवृत्ति त्रेता युग की ओर भी काफी लोगों की पाई जाती है। अब द्वापर युग कब समझना चाहिए? जब हृदय में द्वापर युग हो। तो द्वापर युग के बारे में बताया जाता है, यदा लोभस्त्व संतोषो मानो दंभोथ मत्सरः कर्मणाम चापि काम्यानाम द्वापरम तद रजस्तमः। जब हृदय में लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ मनि पाखंड और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो, ईर्ष्या भाव भरा हुआ हो और मनुष्य बड़े उत्साह और रुचि के साथ सकाम कर्म में भी लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। माने कामना युक्त कर्म भी करना चाहता है लेकिन मन में लोभ, असंतोष ये सब भी भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में भी मिल सकते हैं। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। इसमें ये मिक्स कॉम्बिनेशन रहता है द्वापर युग में, थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण। अब कलयुग कब आ गया हमारे अंदर? यदा माया नृतम तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम सकलेस्तामसः स्मृतः। जब झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। कलयुग में निस्संदेह लोग आलसी होते हैं, झूठ कपट खूब करते हैं। जब हमारे हृदयों में ऐसे भाव हो तब हमें कलयुग समझना चाहिए। अब यहाँ जो भागवत जी में चारों युगों के भाव बताए हैं, वे ही भाव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 104 नंबर दोहे में बताए हैं। वहाँ गोस्वामी जी गाते हैं, नित जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। भगवान श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके चारों के प्रभाव सदा हृदय में रहते हैं। अब सतगुण का प्रभाव, सतयुग का प्रभाव, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब शुद्ध सत्वगुण में मन रहे, समता भाव रहे, अच्छा ज्ञान रहे, मन प्रसन्न रहे, तो समझो सतयुग में है, तो समझो हम सतयुग में जी रहे हैं। फिर त्रेता के बारे में और द्वापर के बारे में गोस्वामी जी बताते हैं, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। जब सत्वगुण तो ज्यादा हो और थोड़ा थोड़ा रजोगुण भी हो, कर्मों में प्रीति हो, माने कर्मकांड भी करते हो, सब प्रकार से सुख भी हो, तो समझो कि हमारे हृदय में त्रेता युग के गुण धर्म आ रहे हैं। और जब रजोगुण ज्यादा हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो और तमोगुण भी थोड़ा बहुत साथ में हो, तब मन में हर्ष और भय दोनों होते हैं। और समझो कि द्वापर युग का समय है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा, बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। कलयुग में तमोगुण बहुत ज्यादा, रजोगुण तो थोड़ा हो और सत्वगुण तो बिल्कुल भी ना हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में चारों ओर लड़ाई झगड़ा ही होता है, बिना मतलब में लोग वैर बांधे रखते हैं। तो जब किसी के मन में तमोगुण ज्यादा हो, रजोगुण थोड़ा बहुत हो, तो समझो कलयुग में है। सत्वगुण ज्यादा हो तो सतयुग में है। विद्वान लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। और विशेष बात गोस्वामी जी कहते हैं, काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया।
जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, भगवान में प्रेम है, उसको काल धर्म प्रभावित नहीं करते। मतलब ये हुआ कि भले ही हम कलयुग में हैं, परंतु यदि हृदय में श्री हरि विराजमान है तो हम सतयुग में ही जी रहे हैं। कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, बाजीगर का जितना भी जाल होता है, जादू होता है, दूसरे लोग देख करके उसको प्रभावित हो जाते हैं, परंतु उनका जो सेवक होता है, जंबूरा होता है, उसको सारा पता है कि ये सब नकली खेल चल रहा है, उसको उसकी माया व्याप्ति नहीं है। जादूगर को जब कोई दूसरा आदमी देखता है तो समझता है उसकी गर्दन कट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए, यहाँ था वहाँ कैसे आ गया, तरह तरह की कल्पनाएं करता है। परंतु उसका जो जंबूरा सेवक होता है वो जानता है ये सब झूठा माया जाल है, कपट चरित्र है। ऐसे ही जो श्री भगवान की शरण में रहता है, श्री भगवान की भक्ति करता है, वो समझ जाता है कि ये संसार सागर भले ही कलयुग हो, भले ही झूठा हो, परंतु हम इससे प्रभावित नहीं हैं। सच्चा भले ही दिखाई दे परंतु वास्तव में है झूठा ही। अब आगे कलयुग के कुछ और लक्षण बताए जाते हैं। दूसरे अध्याय में भी आए थे, तीसरे में भी बताए जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, यस्मात् क्षुद्र दृशो मर्त्याः क्षुद्र भाग्या महाशनाः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है, बहुत सीमित दृष्टि हो जाती है, स्वार्थ की दृष्टि। अपने परिवार, अपना पेट, अपने ही लोग से आगे नहीं सोच पाते आगे। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते बहुत ज्यादा हैं। खाने का मतलब कामनाएं बहुत ज्यादा हैं। एक निपट भिखारी गरीब होगा, वो भी सपने यही लेता है कि वो भी मुकेश अंबानी बन जाए, अत्यंत धनपति बन जाए। और कलयुग के लोगों का भाग्य भी बड़ा ही मंदा होता है और हृदय में कामनाएं बहुत ऊंची होती है। अब जब भाग्य मंदा है, पैसे नहीं है, तो कामनाएं ऊंची करने से दुख मिलने के अलावा क्या मिलने वाला है। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि भी कलयुग में हो जाती है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कलयुग में कुछ जो बद्धजीवी जीव होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत के कारण यौन मिश्रण का समर्थन करते हैं। वस्तुतः शरीर के साथ आत्मा की पहचान, आत्मा की बजाय शरीर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज नीरे अज्ञान और काम की गुलामी के चिन्ह है। जब स्त्रियां असाध्वी हो जाती हैं तो शादी से काम की उपज के रूप में अनेक बच्चे उत्पन्न होते हैं और ये बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों में बढ़ते हैं, जिससे बच्चे मनोरोगी, पागल, अज्ञानी होते हैं और समाज भी वैसा ही हो जाता है। इसके लक्षण पहले से सारे जगत में दिख रहे हैं। दस्योत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखंड दूषिताः राजानश्च प्रजाभक्षाः शिष्णोदर पराद्विजाः। सुखदेव जी कहते हैं, सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की ही प्रधानता होती है, खूब प्रचुरता हो जाती है इनकी। जितने भी पाखंडी लोग हैं, दंभी लोग हैं, अपने अपने नए नए मत चलाते हैं और मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं। इस तरह वेदों को कलंकित करते हैं, सनातन धर्म को कलंकित करते हैं। जो लोग राजा कहलाते हैं वे लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर प्रजा को ही खा जाते हैं, प्रजा का भक्षण कर जाते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जननेंद्रिय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह बड़े बड़े शहर रात्रि में कलयुग में असुरक्षित रहते हैं। ऐसा सुना जाता है कि रात्रि के समय कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किन्हीं बड़े बड़े शहरों में घूमने यदि चला जाता है तो उसको मार दिया जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में सामान्य चोरों के अलावा जो इस युग में गला काटने वाले व्यापारी भरे पड़े हैं, वे ग्राहकों को झूठे ही हानिकारक वस्तुएं खरीदने के लिए राजी कर लेते हैं। ये भली भांति पता है कि गोमांस, तंबाकू, मदिरा, दूसरे आधुनिक चीजें स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाली हैं। मानसिक स्वास्थ्य की बात जाने दें, उस पर भी आधुनिक पूंजीवादी इन वस्तुओं को बेचने के लिए तरह तरह के मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते। इतने ऐड दिखाते हैं और दिखा दिखा करके समझाते हैं कि ये जितनी नशे की चीजें कितनी बढ़िया हैं, और फिर उनके लोग शिकार हो जाते हैं। आधुनिक शहर मानसिक और वायुमंडलीय प्रदूषण से भरे पड़े हैं और सामान्य नागरिकों तक के लिए असहनीय हो चुके हैं। इस श्लोक में यह भी बताया है कि वैदिक शास्त्रों की शिक्षाएं कलयुग में तोड़ी मरोड़ी जाएंगी। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदूवाद की शिक्षा दी जाती है, जिसमें भारतीय धर्म को
बहुदेववादी करके बतलाया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्विशेष मोक्ष है। यद्यपि इसके विपरीत असीम प्रमाण मिलते हैं। वास्तव में सारा वैदिक साहित्य एक है। श्रीमद् भगवत गीता 15वें अध्याय 15वें श्लोक में स्वयं भगवान ने कहा, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सारे वेदों द्वारा मुझे ही जानना होता है। सारे वैदिक साहित्य का उद्देश्य भगवान श्री विष्णु के विषय में हमें प्रबुद्ध करना ही है। यद्यपि ईश्वर के नाम अनेक हैं और वे अनेक रूपों में प्रकट भी होते हैं, फिर भी है तो वे परम पुरुष ही और वे एक ही हैं। किंतु कलयुग में यह असली वैदिक ज्ञान छुप गया है। सुखदेव जी बड़ी चतुराई से कहते हैं कि राजनीतिक नेता जनता को खा जाएंगे और तथाकथित पुरोहित और बुद्धिजीवी अपने पेट और जननांगों के भक्त होंगे। यह कथन कितना दुखद सत्य है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो विद्वानों को कलयुग में चाहिए कि वेदों का अर्थ केवल मनोरंजन के लिए नहीं करें, उसका जो यथार्थ अर्थ है वही प्रकट करना चाहिए। केवल विनोद के लिए, मजाक के लिए जब उसके दूसरे अर्थ प्रकट करने लगते हैं, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, मजाक में क्या क्या अर्थ निकालते हैं, तो उससे लोगों को भ्रम हो जाता है। और लक्षण सुखदेव जी बताते हैं, अव्रता वटवो शौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो त्यर्थ लौलुपा। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, अपवित्र रहेंगे, जबकि ब्रह्मचारी पवित्र रहने चाहिए। कलयुग में तो ब्रह्मचर्य एक तरह से लुप्त जैसा ही है। बड़े बड़े देशों में बाल विद्यालयों में सह शिक्षा दी जाती है। भारत में भी आजकल को एजुकेशन पे जोर है, क्योंकि युवा पुरुष विलासी युवतियों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे अलग रहना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, समूचे पाश्चात्य जगत में, भारतवर्ष में भी छात्रावास ऐसे स्थान हो गए हैं जहां अपवित्रता खूब पाई जाती है, तरह तरह की अपवित्र चीजें वहां मिलती है। और गृहस्थ लोग दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। जहां तक गृहस्थ भिक्षुकों की बात है, गृहस्थ भिखारी हो गए कलयुग में। जब कोई भगवत भक्त द्वार द्वार जाकर भगवान के साहित्य बांटते हैं, ईश्वर की महिमा के प्रचार के लिए दान मांगते हैं, तो गृहस्थ लोग कहते हैं, अरे हम खुद ही मांगते हैं, हमें दान मिलना चाहिए। कलयुग में गृहस्थ लोग दानी प्रवृत्ति वाले नहीं हैं, बल्कि अपने दरिद्र मनोवृत्ति के कारण साधुओं के पहुंचने पर चिढ़ जाते हैं। ऐसे ही वानप्रस्थी भी रहने तो चाहिए वन में, परंतु रहते हैं गांव में। माने 50 साल के बाद वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन वन में कोई जाना ही नहीं चाहता। वैदिक संस्कृति में 50 वर्ष के बाद में चाहिए कि सबको तीर्थ स्थानों में रहना चाहिए, लेकिन आजकल बड़े बड़े देशों में विश्राम नगरियां बना दी गई हैं। उनमें क्या होता है, बूढ़े लोग आकर के गोल्फ खेलते हैं, तरह तरह के खेल, पिंग पोंग, शफल बोर्ड और क्या क्या खेल खेलते हैं। और जिनकी पत्नियां नहीं हैं वे लोग भी दूसरे की पत्नियों से प्रेमालाप करते हैं, और जिनकी पत्नियां हैं वे भी दूसरी पत्नियों से, दूसरी स्त्रियों से, स्त्रियां दूसरे पुरुषों से प्रेम करती है वृद्धावस्था में। और इस तरह के दयनीय प्रयासों में अपने जीवन के अंतिम वर्षों को गंवाकर अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। यद्यपि उनके शरीर एकदम जर्जर हुए रहते हैं, मन भी बूढ़े हो जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों का यह शर्मनाक दुरुपयोग मानव जीवन के असली उद्देश्य को स्वीकार न करने की हठी अनिच्छा का सूचक है कि हमें तो अपना कल्याण करना ही नहीं है, हमें तो नरकों में ही जाना है, दुख ही पाना है। निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति भी अपराध है, और ईश्वर ऐसे लोगों को दंड देते हैं, बार बार उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं स्वयं नरकों में डालता हूँ, बार बार जन्म मृत्यु में डालता हूँ। और जहाँ तक कलयुग के सन्यासियों की बात की जाए, तो सन्यासी वे होते हैं जो धन से बिल्कुल में मतलब नहीं रखते, अपने पास धन रखते ही नहीं हैं। जबकि कलयुग के सन्यासी अत्यंत लोभी, यहाँ तक कि अर्थ लोलुप इतने होंगे कि अर्थ पिशाच उनको समझ सकते हैं। जितने भी करिश्माई धार्मिक नेता हैं वे कोई करिश्मा करते हैं, और जो बिना करिश्मे वाले कुछ नेता हैं, अपने आप को कोई पैगंबर सिद्ध करता है, कोई संत कहता है, कोई अवतार घोषित करेंगे, जिससे साधारण जनता को ठगकर अपना बैंक खाता भर सकें। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसे अनेक संगठन हैं, गीता प्रेस के भी इस तरह से प्रचार करते हैं कि सारे विश्व में प्रामाणिक ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, धार्मिक गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, प्रतिष्ठित व प्रगतिशील अवकाश काल और असली आध्यात्मिक अगुवाई स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी और बताते हैं कलयुग के लक्षण। ह्रस्व काया महाहारा भूर्यपत्या गतर्यः
शश्वत कटुक भाषिण्यश चौर्यमायोरुसाहसाः। कलयुग में स्त्रियों की लंबाई भी छोटी हो जाएगी और भूख बढ़ जाएगी, उन्हें संतान बहुत ज्यादा होती है। यद्यपि वर्तमान में हम दो हमारे दो इस बात को लेकर काफी जोर लगाते हैं लोग, परंतु फिर भी गर्भपात करवा देते हैं, अनेक बच्चों को पेट में ही मरवा देते हैं। अब पैदा हो गया मरवा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जनसंख्या कम हो गई, वो तो बढ़ी रही है, वो मरेंगे। परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि जब हम हिंदू धर्म के लोग अपने बच्चों को पेट में मार देंगे तो वह विधर्मियों के यहाँ पैदा होंगे और फिर बदला लेंगे, तलवार लेकर आकर हमें ही मारेंगे, तो जनसंख्या खूब हो जाएगी। और कलयुग के लोग अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया, जो कि स्त्रियों का सहज आभूषण है, छोड़ बैठती हैं। आजकल किसी में कोई शर्म हया दिखाई नहीं देती। कलयुग की स्त्रियां सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती है और चोरी और कपट में बड़ी कुशल होती हैं। साहस भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। साहस का मतलब दुस्साहस से है। पुराने किसी समय तो ऐसा समझा जाता था कि पुरुष ही ऐसे होते हैं जो दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने चाहते हैं या उनसे मित्रता करना चाहते हैं, परंतु वर्तमान में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा स्त्रियां कहेंगी हम कौन सी कम हैं, हमारे भी एक आध दोस्त होंगे। और कलयुग के लक्षण बताए जाते हैं। प्रणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सिताम्। कलयुग के जो व्यापारी होंगे उनके हृदय भी अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं, एक एक पैसे के लिए मरे जाते हैं और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी तक कर लेते हैं। इसलिए उनको यहाँ किराट कहा है। किराट माने व्यापारी, इसी से मारवाड़ी भाषा में शब्द आता है किराड़ करके। और तो क्या आपत्ति काल न हो और धनी हो फिर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को, जिनके सत्पुरुष लोग निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अन्य पेशे उपलब्ध रहते हैं किंतु लोग कोयले की खान है, कसाई घर है, इस्पात के कारखाने हैं, मरुस्थल है, तेल निकालने के लिए तैरते हुए संयंत्र हैं, पनडुब्बियां हैं, इसी तरह के दूसरे घृणास्पद स्थानों पर कार्य करने से हिचकते नहीं। जैसा कि यहाँ बताया है, व्यापारी लोग धोखाधड़ी और झूठ बोलने के व्यापार को उचित मानेंगे, व्यापार के लिए उचित मानेंगे कि व्यापार में झूठ तो बोलना ही पड़ता है। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। आज भी यदि कोई ईमानदारी से अपना व्यापार करे तो कलयुग से प्रभावित नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी से जुड़ा हुआ एक भाव दिया कि कलयुग में लोग बात तो बड़ी बड़ी करेंगे और कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। पैसे का लोभ बहुत ज्यादा होगा। आगे बताते हैं, पतिम त्यक्षन्ति निर्द्रव्यम भृत्याप्यखिलोत्तमम भृत्यम विपन्नम पतयः कौलम गाष्टापयस्विनी। कलयुग में सेवक तो ऐसे होंगे जिनके स्वामी बहुत अच्छे हों, सर्वश्रेष्ठ हों, बहुत ध्यान रखते हों सेवक का। लेकिन जब सेवक देखते हैं कि हमारे मालिक के पास, स्वामी के पास अब धन दौलत नहीं रही, घाटा लग गया, डूब गया, तो सेवक लोग स्वामी को छोड़कर भाग जाते हैं। स्वामी भक्ति जैसी कोई चीज नहीं रही आजकल। और स्वामी भी ऐसे ही हो गए। सेवक कोई पुराना होता है तो स्वामी पर पूरा विश्वास हो जाता है, स्वामी का सेवक पर विश्वास हो जाता है, परंतु जब वो सेवक किसी विपत्ति में पड़ जाए तो स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गाय बकैन हो जाती है, मानी दूध देने वाली नहीं रहती हैं, बूढ़ी हो जाती है, ब्याह नहीं सकती है, तब लोग उनको छोड़ देते हैं। यद्यपि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए नहीं कि भारत के लोग अंधविश्वासी भक्त हैं, बल्कि इसलिए कि हिंदू अच्छी तरह समझते हैं कि गाय माता है। भाई बचपन में हम सभी गाय के दूध से पले हैं, इसलिए गाय हमारी माताओं में से है। निस्संदेह किसी की माता पवित्र होती है, अतएव हमें पवित्र गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। पितृभ्रातृ सुहृद ज्ञातीन हित्वा सौरत सौहृदाः नानांध्रीशाल संवादा दीनः श्रयणः कलौ नराः। कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। लंपट मतलब काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीनहीन हो जाते हैं कि अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्रों को सबको छोड़ देते हैं, किसी से सलाह नहीं लेते हैं, केवल साली साले से ही सलाह लेते हैं।
ननांद्री मनी सालिया हो गए और श्याल मनी साला हो गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ये सभी भाव अपनी चौपाइयों में लगभग दिए हैं। शूद्रः प्रतिगृहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरोह्योत्तमासनम। कलयुग में जो शूद्र होंगे वे तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते हैं और दान देने लगते हैं। यहाँ पर ढोंगी गुरुओं, स्वामियों, पुरोहितों इनका खुलकर वर्णन किया जा रहा है। और कलयुग में जिन लोगों को धर्म का रत्ती भर ज्ञान नहीं है वे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। निस्संदेह आजकल भागवत की कथाएं बहुत सारी हो रही हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि व्यासपीठ पे जो बैठने वाला है उसको ठीक प्रकार से संस्कृत के श्लोक उच्चारण करने आते हैं कि नहीं आते हैं। भागवत कथाओं के नाम पर तरह तरह के चुटकुले सुनाकर यजमानों को प्रसन्न करते रहते हैं और उनको कहते हैं आप हमारे चेला बन जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कलयुग का धर्म है। इसलिए योग्य विद्वान हरिभक्त से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और उसमें भी मूल कथा को ज़्यादा सुनने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। चुटकुलेबाजी से, हंसी ठट्टे से कल्याण नहीं होने वाला है। पूजा पाठ करवाने वालों में भी यजमानों को ध्यान देना चाहिए कि विद्वान ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए जो ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण कर सके, तभी पूरा फल मिल सकता है। नहीं तो फिर यजमान ब्राह्मणों को दोष देंगे कि पंडित जी पूजा करा के चले गए परंतु हमें लाभ नहीं हुआ। लाभ हो कैसे जब ठीक प्रकार से मंत्र नहीं बोले जाए। नित्यमुद्विग्न मनसो दुर्भिक्ष करकर्षिता निरन्ने भूतले राजन नानावृष्टि भयातुराः। कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष अकाल पड़ता है, दूसरे जो राजा लोग होंगे वे कर वृद्धि करते ही जाएंगे, टैक्स बढ़ाते ही जाएंगे। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर हड्डियां ही रहेंगी और मन में केवल उद्वेग शेष रहेगा। पैसा खूब कमाते हैं, वर्तमान में हम देख सकते हैं, परंतु पैसा टिकता ही नहीं है, शांति है ही नहीं। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है कलयुग में। वासोन्नपान शयन व्यवाय स्नान भूषणैः हीनः पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। मानी कलयुग में सब टोटा ही टोटा है। निस्संदेह वस्त्रों की आदि की कोई कमी नहीं रहती, परंतु जब पैसा ही नहीं होगा, योग्यता ही नहीं होगी तो वस्त्र मिलेंगे कहाँ से? फटे पुराने पहन के घूमने पड़ेंगे। और रोटी भी खूब होगी कलयुग में, लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी? पीने के लिए पानी धरती में समाप्त होता जा रहा है और रहने के लिए जमीन तो मिलने वाली नहीं है। इतने मनुष्य होते जा रहे हैं, जगह की कमी पड़ती जाएगी। और कलयुग के जीव को दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। कईयों का तो ब्याह तक नहीं होता कलयुग के लोगों का, क्योंकि लिंगानुपात एकदम गड़बड़ाया रहता है, स्वार्थ की सोच रहती है। थोड़ा बहुत कुछ पड़ जाते हैं, वो अपनी अपेक्षाओं के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाते दूल्हा दुल्हन। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों जैसी ही हो जाती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लक्षण बताए हैं अनेक देशों में दिखते हैं, भारत में भी खूब दिखते हैं और धीरे धीरे ये अन्य स्थानों में फैल जाएंगे। जो अभक्ति और भौतिकतावाद से ग्रस्त हो गए हैं, भक्ति का बिल्कुल अभाव है, भक्ति है ही नहीं। जैसे वो काल्पनिक रूप से ज़ॉम्बीज होते हैं जो एक दूसरे को काटता है, काटते काटते बढ़ते जाते हैं। ऐसी ही दशा कलयुग में पिशाचों की होने वाली है। वास्तविक पिशाच भूत नहीं, मनुष्य जो धर्म भक्ति से हीन है और ना तो हिंदू टीका लगाए, न चोटी रखे, न जो द्विज है वे जनेऊ पहने, ना हाथ में कलावा रखे, तो वे और पिशाचों में कोई अंतर नहीं है। भूत प्रेत पिशाच कोई नहाना धोना, पूजा पाठ, भक्ति भाव, चोटी माला ये कुछ नहीं करते। कलौ काकिणिके प्यर्थे विगृह्य त्यक्त सौहृदा त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या है, कुछ कोड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगेंगे और बहुत दिनों के सद्भाव और मित्रता को तिलांजलि दे देंगे, तुरंत ही छोड़ देते पैसे के लिए। पैसा गया तो कोई सगा नहीं।
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कलयुग के लोगों ने ठगा नहीं। दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर देते हैं। ऐसे समाचार पत्र भरे रहते हैं खबरों से। भाई को, बहन को, माँ को, पिता को, पत्नी को, पति को, किसी को ही मार देते हैं और मारकर अपने भी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, कोई दूसरा उन्हें मार डालेगा। कौड़ी लागी लोभ के करई विप्र गुरघात, वो भाव दोबारा से यहाँ आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है कलयुग के लक्षण वर्णन में। न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् क्षुद्रः शिष्णोदरं भराः। कलयुग के तुच्छ प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं। और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। पुत्र पिता की परवाह नहीं करते तो पिता पुत्र की परवाह क्यों करेंगे। पिता अपने पुत्रों को अलग इसलिए कर देते कि पिता को अपना धन कमाने की धुन सवार है, इसलिए बेटे बुढ़ापे में पिता की सेवा नहीं करते। आजकल तो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज दिया जाता है, यद्यपि उनके वृद्ध माता पिता ने अपने बच्चों की सेवा करने में अपना सारा जीवन बिता दिया होता है, और कई लोग नहीं बिताते, उनको तो जाना ही होता है। इस युग में छोटे बच्चों को भी अनेक प्रकार से सताया जाता है। हाल के वर्षों में बच्चों में आत्महत्या की घटनाओं में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, क्योंकि ऐसे बच्चों का जन्म प्रेमी और भक्त धार्मिक माता पिता के यहाँ नहीं हुआ, अपितु अधम स्वार्थी स्त्री पुरुषों से होता है। जब माता पिता इतने घनघोर स्वार्थी, पातकी, अधार्मिक होंगे तो बच्चे तो वैसे ही होंगे। वस्तुतः बच्चे प्राय इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि गर्भ निरोध की गोली या कोई ऐसे ही गर्भ निरोधक उपाय ठीक से काम नहीं करते, बिना इच्छा के उत्पन्न होते, बिना संस्कार के। ऐसी स्थिति में उन्हें मार्गदर्शन भी नहीं मिलता। आध्यात्मिक विद्या से सामान्यतः अनजान रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाते ही नहीं है। इस तरह पारिवारिक जीवन में अपना प्रारंभिक उत्तरदायित्व माता पिता पूरा नहीं करते और बदले में बच्चे उनसे बदला लेते हैं। कलयुग में दुराचार अति सामान्य हो चुका है। लोग सामान्य रूप से भोजन और यौन की ही चिंता करते हैं। पेट में रोटी चाहिए और बस ब्याह हो जाना चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य को जानने की अपेक्षा इन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु सबसे बड़ी दुर्दशा की बात श्री सुखदेव जी बताते हैं वंशस्थ छंद में। कलौ न राजन जगताम परम गुरुम त्रिलोकनाथानत पाद पंकजम प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतम यक्षन्ति पाखंड विभिन्न चेतसः। कलयुग के लोग ऐसे हो जाएंगे, यद्यपि श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उन भगवान श्री हरि के चरणों में अपना सिर झुकाकर सब कुछ समर्पण करते रहते हैं। उन भगवान का ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं, भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो पाखंडी लोग होते हैं वे कहते हैं हमारी पूजा करो, भगवान तो तुम्हारे हृदय में है, हृदय को हाथ जोड़ लो, बस मौज हो गई लोगों के। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि पदार्थ कोई न कोई आकार में सदा विद्यमान रहता है, किंतु यह सिद्धांत आधुनिक ब्रह्मांडविदों के लिए, जैसे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नामक संस्थान है, वहाँ के वैज्ञानिकों के लिए आकर्षक नहीं है ऐसी चीजें। यदि यह मान भी ले कि पदार्थ सदा विद्यमान रहा है तो हमें चेतना का स्रोत बताना होगा। यदि हम परम सत्य की खोज के लिए अपनी दार्शनिक प्रेरणा को संतुष्ट करना चाहते हो। यद्यपि आधुनिक संकल्पनावादी लोग कहते हैं कि पदार्थ के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, किंतु लोगों का यह सामान्य अनुभव है कि चेतना पत्थर, पेंसिल या जल जैसी कोई वस्तु नहीं है। जागरूकता स्वयं एक भौतिक वस्तु नहीं है। जिस प्रकार वे सब वस्तुएं होती हैं जिनके प्रति हम जागरूक होते हैं, किंतु यह अनुभूति और ज्ञान की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा भी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी जो बिंगमटन में है, वहाँ के डॉक्टर रिचर्ड थॉमसन ने दिखाया है और भौतिक विज्ञान के कुछ नोबेल विजेताओं ने उनके कार्य की प्रशंसा की है
कि पदार्थ के रूपांतरण संबंधी प्रकृति के नियमों में पर्याप्त जटिल सूचना सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारे और दूसरे जीवों के शरीरों के भीतर घट रही अकल्पनीय जटिल घटनाओं पर प्रकाश पड़ सके। पाश्चात्य देशों के प्रथम महान दार्शनिक सुकरात भी यांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर अंतिम कार्य कारण स्थापित करने के प्रयासों पर हताश थे। सूर्य की किरणों की तपन और चमक यह प्रत्येक बुद्धिसंगत मनुष्य को संतोष दिलाती है कि इन किरणों का स्रोत सूर्य निश्चित रूप से कोई अंधकारमय और ठंडा मंडल तो नहीं होगा, अपितु असीम तपन और प्रकाश का खंजारा है, आगार है। इसी तरह सृष्टि में व्यक्तित्व और व्यष्टि चेतना के अनेक उदाहरण यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि चेतना और व्यक्तिगत साकार आचरण का कोई असीम आगार कहीं तो होगा, और जो खजाना है, जो आत्म तत्व है, वही भगवान है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपने वार्तालाप फिलेबस में तर्क किया था कि जिस तरह हमारे शरीर के भौतिक तत्व ब्रह्मांड में विद्यमान भौतिक तत्वों के विशाल आकार से उद्धृत किए जाते हैं, वैसे ही हमारी तर्कसंगत बुद्धि भी ब्रह्मांड में विद्यमान महान सृष्टियात्मक बुद्धि से प्राप्त की जाती है, और यह परम बुद्धि विश्वसृष्टा श्री भगवान ही है। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में अनेक प्रमुख विचारक इसे समझ ही नहीं सकते, और वे उल्टे इस तथ्य से मना करते हैं कि हमारे निजी चेतना के स्रोत परम सत्य भी चेतना तथा रूप रखते हैं, वे तो निर्गुण है, यह है ही नहीं, पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा ही कह के छोड़ देते हैं। यह उतना ही तर्कपूर्ण है जितना यह कहना कि सूर्य तो ठंडा है, सूर्य में तो अंधेरा है। केवल कलयुग में ऐसे दार्शनिक होते हैं जो इतने मूढ़ होते हैं कि वे सभी पदों में सर्वाधिक निरपेक्ष पद, ईश्वर की परिभाषा भौतिकवादी सापेक्ष विधियों से बड़े गर्व से करते हैं और अपने आप को प्रबुद्ध चिंतक घोषित करते हैं। हमारा मस्तिष्क कितना ही बड़ा क्यों न हो, हम में उस मस्तिष्क को श्री भगवान के चरणों पर रखने की सामान्य बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन कलयुग के लोग ऐसे ही फंसते हैं, फंसाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 100वें नंबर की दोहे में एक दोहा कहा जो इस भाव से मेल खाता है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वास्तव में कलयुग में अनेक पंथ हो जाएंगे, भक्ति को कोई मानेगा नहीं, पाखंड का बोलबाला हो जाएगा, नास्तिकता में कितनी वृद्धि हो जाएगी। सुखदेव जी बताते हैं, यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः, पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान्, विमुक्त कर्मार्गलोत्तमां गतिं, प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में हो, बेचैन होकर के भी अथवा गिरते फिसलते विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का भी उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं, उन भगवान का नाम भी नहीं लेते। निस्संदेह कोई व्यक्ति घोड़े को नदी के पास तो ले जा सकता है पानी पीने के लिए, किंतु आप उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी तो उसकी मर्जी होगी तो ही पिएगा। सुखदेव जी कहते हैं इतनी महिमा है नाम की, फिर भी देखो कलयुग से प्रभावित होकर लोग कहते हैं राम 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 करने से क्या होगा। मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी ऐसी बातें कह के राम राम करने वालों को भी हताश करने का प्रयास करते हैं, डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान, सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। अब परीक्षित महाराज मानो सुखदेव जी से जब इतनी बातें सुनते हैं तब कहते हैं कि बात तो सही कह रहे हो, परंतु इतने सारे दोषों को सुन के अब समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। सुखदेव जी कहते हैं देखो कलयुग में दोष तो अनेक हैं और सारी वस्तुएं दूषित भी हो गई हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता आ गई है और सब दोषों का मूल स्रोत तो हमारा मन ही है। जब मन में गंदगी है तो हम कलयुग में हैं, मन में पवित्रता है तो हम सत्वगुण में हैं, सतयुग में हैं। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आविराजते हैं ना, तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान यदि हृदय में हो तो कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो कलयुग के दोषों का वर्णन किया है और इसका उद्देश्य यही है
कि लोग कलयुग से डरकर भी अपने हृदय में भगवान को बैठाएं, उनका भजन करें, तब भी कल्याण हो जाए। और भय बिनु होई न प्रीति, बिना डर के प्रीति कहाँ होती है। इसीलिए ऐसे भयंकर नरकों का वर्णन किया गया है, ऐसे भयंकर दोषों का वर्णन किया गया है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे कानून में कई प्रकार की धाराएं होती है, आईपीसी में कई सारे नियम बने हैं, ये अपराध की ये सजा है, ये तो सावधान करने के तरीके हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि देखो आगे आस्तिकता से ही कल्याण होने वाला है, आस्तिक भाव जरूरी है। वो कैसे आएगा? तो श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणाम धुनोति भगवान हृत्स्थो जन्मायुता शुभम। भगवान हृदय में आएंगे तो क्या होगा? भगवान के रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके धाम, पवित्र स्थान जो हैं, और भगवान के नाम को सुनना, उनके नामों का संकीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, उनकी पूजा, आदर भाव से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या है, हजारों जन्मों के पापों के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन जप आदि की ध्यान की भक्ति की ये महिमा है। उदाहरण देके बताते हैं, यथा हेमनि स्थितो बंधिर दुर्वर्णम हन्ति धातुजम एवं आत्मगतो विष्णुर योगी नाम शुभाशयम। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, सोने के साथ जो दूसरे विकार मिले उनको हटा देती है। हमारी आत्मा सोने की तरह दिव्य चमकीली है और दूसरे जो विकार लगे हैं वो सब बेकार हैं, उनको अग्नि नष्ट कर देती है, भगवान की कृपा नष्ट कर देती है। वैसे ही साधक भक्तों के हृदय में स्थित होकर भगवान श्री विष्णु उन भक्तों के अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। तब तो उन भगवान श्री विष्णु का भजन करना ही चाहिए। सुखदेव जी उपजाति छंद में आगे बताते हैं, विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदय स्थे भगवत्यनन्ते। सुखदेव जी कहते देखो कलयुग में भगवान हृदय में आ जाए तब जैसी शुद्धि होती है ना, वैसी शुद्धि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखना, तीर्थ स्नान करना, व्रत दान जप, किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती। तो बताओ भगवान के चिंतन की, भगवान के हृदय में रखने की कितनी भारी महिमा है। तो यहाँ पर तपस्या, प्राणायाम, मित्र भाव आदि की निंदा निषेध नहीं किया, मुख्य बात यह कही कि मुख्य केंद्र में भगवान होने चाहिए, हृदय में भगवत भाव होगा तब कोई व्रतदान जप तीर्थ स्नान किया जाएगा तो उससे कल्याण होगा। भगवान हृदय में नहीं है, भौतिक संपत्ति के लिए, दिखावे के लिए जो कुछ भी किया जाएगा उससे हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए करना क्या चाहिए, तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो ह्यवहितस् ततो यासि पराम गतिम। काम की बात यही है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया परीक्षित, अब सावधान हो जाओ। हम लोग जो कह रहे सुन रहे हैं उनकी मृत्यु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हमारी भी मृत्यु पास में ही समझो, कब आ जाए किसका क्या पता। इसलिए पूरी शक्ति से अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय पर बिठा लेना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित महाराज को तो परम गति मिलनी ही है, हमारी भी हो जाएगी। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में हैं और रहते हैं सदा से, परंतु हम भगवान की उपस्थिति को हृदय में अनुभव करें और हर क्षण जागरूक रह करके करें। परीक्षित महाराज इस संसार को छोड़ने वाले थे और वे अपने गुरु सुखदेव जी से अंतिम उपदेश ले रहे थे। राजा के प्राण निकलने की दृष्टि से यह श्लोक महत्वपूर्ण है, विशेष महत्व का है। म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्व संशयः। सुखदेव जी कहते हैं जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, मानी जो भौतिक दृष्टि से देखे तो बूढ़े हो रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक प्राणी मृत्यु के समीप है, बीमार हो गए हैं ज्यादा, ऐसे लोगों को सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही परमेश्वर हैं, सबके परमाश्रय सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं
उसे अपना स्वरूप बना देते हैं। अब एक विशेष गुण कलयुग का बताते हैं। कलेर दोष निधे राजन नस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कलयुग दोषों का खजाना है। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज इतनी देर से आप यही तो बता रहे हो, हमें पता लग गया, लेकिन इसमें एक गुण भी है। अरे क्या गुण है? वो गुण यही है, कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसी के समकक्ष भाव दिया। कलिजुग समझ ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। अब सुखदेव जी कलयुग के दोषों का उल्लेख करने के बाद एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं कि जैसे एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह केवल एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे पापों को नष्ट कर सकता है। विशेष रूप से इस पतित युग में श्री हरि नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे नामों के कीर्तन के महत्व का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। अब अंतिम श्लोक में एक बात और सुखदेव जी बताते हैं कीर्तन के बारे में। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने से कल्याण होता था। त्रेता में भगवान श्री विष्णु के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने से, उनकी आराधना करने से कल्याण होता था। द्वापर में विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा सेवा से जो फल मिलता था, कल्याण होता था, वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। ऐसी महिमा है भगवान के नाम संकीर्तन की। ऐसा ही श्लोक विष्णु पुराण और पद्म पुराण, बृहन नारदीय पुराण सभी में पाया जाता है। अनेक स्थानों पर आया है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका भाव दिया है। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। बोलिए हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे तृतीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 12वें स्कंद में तीसरा अध्याय, जिसमें भूमि गीत और कलयुग के दोषों का और कलयुग के दोषों से बचने के उपाय बताए गए हैं, भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब इस 12वें स्कंद के अगले अर्थात चौथे अध्याय में हम 4 प्रकार के प्रलय के बारे में जानेंगे। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।